चला गया था तू मुझे छोड़ के? कितनी अकेली पड़ गई थी मैं तेरे बगैर। चला जा, इधर बैठ मेरे पास। कोई अपनी माँ से इस तरह नाराज होता है क्या भला? मैंने तो आपको पहले ही कहा था, वक्ती नाराजगी खुद ही आ जाएगा सारे गिले शिकवे भुला के। देखे आ गया। शुक्र है तो सच में आ गया ना। अब तो नहीं जाएगा ना मुझे छोड़ के? अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब से आपके और आपी के साथ ही रहूंगा बस। चलो देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है कि तुम्हें समझ आ गई। अल्लाह गारत करे उरूसा को, दुश्मनों के साथ मिलकर बहका दिया था इसे। ऐसी मात हुई है ना उन लोगों की। अरे अम्मी बस करें, क्या फायदा दुश्मनी का, लड़ाई झगड़े का, नफरतों का? क्या हासिल हुआ हमें? उल्टा हमने अपना ही सब कुछ गंवाया है ना। क्योंकि अस्मा आंटी के पास कुछ गंवाने के लिए बचा ही नहीं है। अब तो बस उन्हें आखिरी मात देना बाकी है। सही कह रही है तू। उसका गुरूर तो ऐसा चिकना चूर हुआ है ना, वो बेटी की तलाक के बाद तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है वो। खैर भाड़ में डालो उनको। तो अपनी बता, कैसे आए तू? और तेरी पढ़ाई, एग्जाम कैसे हुए? रिजल्ट कब आएगा? और क्या सोचा है तूने, क्या करेगा तू अब? ये सजल ना अभी मुझे कह रही थी कि ये ना तुझे पैसे वापस कर देगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मगर आप दोनों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप दोनों ना फहद भाई और अनम आपी की जिंदगी से निकल जाएं और आप फहद भाई का पीछा छोड़ दें। क्यों किसी की बर्बादी अपने सर पर सवार की हुई है, जबकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होना, उल्टा अपना ही नुकसान है। तो आए अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। किसी के साथ बुरा करके इंसान खुद खुश नहीं रह सकता। वैसे अहमद, ये लेक्चर तुम किससे सीख के आए हो? अपनी उस सुस्तानी जी से? ये हकीकत है आपी, मकाफाते अमल अटल है। अच्छाई और बुराई का बदला दुनिया में ही मिल जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों का कोई नुकसान हो। मुझे तो तुम्हारी इन इमोशनल बातों पे बहुत हंसी आ रही है अहमद। अम्मी, आपका बेटा अहमक था ये मैं जानती थी, लेकिन इतना डरपोक है ये नहीं पता था मुझे। सजल, मेरा बेटा ना अहमक है ना डरपोक। वो तो बस रूसा के बहकावे में आ गया था। और बेटा तू क्या भूल गया? उन लोगों ने कितनी अजियतें दी थी हमें, कितना सताया था। अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, वो छीनना पड़ा। अम्मी बस कर दें, हमें ना तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ा ना उसको छीनना पड़ा। अरे अस्मा आंटी अपनी सगी औलाद के अगेंस्ट जाकर हमें हमारा हक दिलवाया, उस घर में रहने की इजाजत दी, और हमने क्या दिया उनको? दुख, दर्द, तकलीफ, और क्या दिया हमने उनको? तो एहसान नहीं किया था हम पर। उसने 20 साल मुझसे मेरा शौहर दूर रखा। अगर वो ना होती तो जावेद साहब मेरी हक तलफी ना करते। अम्मी, उन दोनों के बीच में आप दूसरी औरत आई थी, और आपकी वजह से अस्मा आंटी का परफेक्ट लाइफस्टाइल तबाह और बर्बाद हो गया। बकवास बंद कर तू अपनी। तो मेरा बेटा है आसमा का। तुझे पैदा किया मैंने, पाला पोसा मैंने, बोलना सिखाया मैंने। तुझे बोलना इसलिए सिखाया था कि जबान के तीर तू मुझ पे आके चला।
मैं आपको आप ही की गलतियों का एहसास याद दिला रहा हूँ जो आप करती ही आई हैं। एहसास तो तुम्हें होना चाहिए अहमद। अपनी माँ बहन को सपोर्ट करने की बजाय तुम गैरों की फिक्र कर रहे हो। आप दोनों की फिक्र थी जब ही यहाँ पर आया मैं, वरना रोकने और समझाने के मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके थे, मगर वो मुझे मुनासिब नहीं लगे। तुम कोई भी तरीका अपना लो अहमद, मेरी शादी तुम फहद से होने से नहीं रोक सकते। इस हफ्ते के एंड में निकाह है मेरा, और तुम मेरे इकलौते भाई होने के नाते अपना फर्ज पूरा करोगे और मेरा मान रखोगे अहमद। तुलसी, अहमद, अहमद, अहमद,